आप ये बताइए ऐसा कौन सी सरकार में हो, हम कोई उनका किसी का नाम निकलवाने तो गए नहीं थे कि भाई ये हमारा आदमी, इसका इस केस में से नाम निकलवा दो। सबसे पहले मेरा ही नाम लिखा गया, तो ये भी इससे हमें कोई डर नहीं है जी। FIR हो जा, अपने लोगों के लिए लड़ते हुए हो जा, लाख हो जा, हमें कोई डर नहीं। कि लड़ाई जो आपको दिखाई जा रही है धर्म की, असल में वो लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई है अमीर और गरीब, न किसी जात की है न किसी धर्म की। मेरे साथ ये हालात है जी कि मैं एक कदम चलती हूँ तो 100 उंगलियां उठती हैं कि ये क्यों कर दिया, वो क्यों नहीं करा, वो क्यों कर दिया, ये क्यों नहीं करा। हमने उनसे बात करी, हमारे वहां जाने के बाद इतना आतंक उठा, क्या मैं वहां की सांसद नहीं हूँ? क्या मैं वहां जा नहीं सकती? क्या जुर्म हो गया अगर हम वहां चले गए? किसी का जब मर जाता है उसका दुख वही माँ समझ सकती है और हम में से कोई नहीं समझ सकता। क्या मैंने किसी को कहा क्या कि आप फोन करके किसी को धमका दो? हर चीज का इल्जाम मेरे पे तो नहीं लग सकता जी। आज आपके बीच में आने का जो मौका मिला, अभी परसों का जो आपने हमारा वो देखा होगा, हमारी बहस हुई पुलिस वालों से, तो कई तरह की बातें लोगों ने बनाई उसमें कि ये तो लालच में आई है, ये तो उसमें आई है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कोई भी समाज का व्यक्ति किसी पर अत्याचार करे तो पूरा समाज दोषी नहीं होता। तो मैं आपके बीच में सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि मन में ये बात कभी ना आए कि भाई कोई पूरा ही समाज आपके खिलाफ है, चाहे वो गुज्जर समाज हो या कोई भी समाज हो। जैसी बातें चल रही हैं तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी होता है। और मैं इस बात को अच्छी तरीके से बिल्कुल मानती हूँ मन से कि अपराधी की कभी कोई जाति नहीं होती, और उसकी वजह से पूरी बिरादरी को बदनाम करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो आप सब हमारे बड़े हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात यहाँ रखते हुए, मेरे साथ ये हालात है जी कि मैं एक कदम चलती हूँ तो 100 उंगलियां उठती हैं कि ये क्यों कर दिया, वो क्यों नहीं करा, वो क्यों कर दिया, ये क्यों नहीं करा। तो 2 साल हो गए, मेरी अग्नि परीक्षा चल रही है। कहीं कोई कारनामा होता है, कोई करता है, वो कहाँ है, इकरा हसन कहाँ है, उनने करवा दिया, उसने यूं कर दिया। तो मैं तो इन सब चीजों को झेलती आ रही हूँ। अब ये जो मामला है गांव दसाला का है, वहां से हमारे मंत्री जी भी हैं, पूर्व में अभी भी MLC हैं भाजपा से, उनका गांव है, लेकिन मेरा लोकसभा क्षेत्र है। वो कोई भी आदमी किसी को रोक नहीं सकता कहीं आने जाने से जी। तो मैं वहां गई, हम भी थोड़ा लेट गए थे, वो भी लेट गए, मैं भी बाहर थी। मैं वहां गई सिर्फ अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। वहां बैठे उन लोगों ने हमें बताई कि जी इस तरीके से उनकी अगर आप तहरीर देख लो, सिर्फ तहरीर देख लो उठा के FIR की, वो ही इतनी कमजोर है। उनके लड़के को जैसे भी जिस हाल में मारा गया आप सबके सामने है, और उसके बाद दबाव बना के रात में ही उनका देह संस्कार कराया गया। रात में तो नहीं होता, आप लोगों के यहाँ तो मैं भी जानकारी है। पूछा वहां हमने कि भाई किसने कहा, क्यों करा? अजी बस दबाव में हो गया, पता नहीं, यूं नहीं पता किसने बताया। तो ये हालात शुरू से ही ऐसे बनाए गए कि मामला पूरा ढुलमुली रहे। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहती, मैं निर्दोष लोगों को जेल में नहीं पहुंचाना चाहती। हमने उनसे बात करी, हमारे वहां जाने के बाद इतना आतंक उठा, क्या मैं वहां की सांसद नहीं हूँ? क्या मैं वहां जा नहीं सकती? क्या जुर्म हो गया अगर हम वहां चले गए? वहां से हम उठ के आ गए। उन्होंने कहा जी हमें कप्तान से मिलवा दो, हम अपनी बात रखेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल। मैंने 2 दिन बाद कप्तान का टाइम लिया, उन्हें फोन करा। मैं आपको आप बीती सुनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी हम जाते नहीं आपके साथ, हम अपने गांव के बड़ों के साथ जाएंगे। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप उनके साथ जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं। आपने कहा था, हमने टाइम लिया, आप कह रहे आपकी मर्जी है। फिर मैंने उसमें कोई, जो लोग कह रहे हैं कि राजनीति करी, ये मैं उनके लिए भी कहना चाह रही, हमने उसमें कोई उनका दबाव नहीं बनाया। 3 दिन बाद वो खुद मुझे फोन करने लगे कि जी हमारी सही से सुनवाई नहीं हो रही और आप हमें लेके चलो। मैंने बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, मैं सबको आपको स्पष्ट बताना चाह रही। मैंने कहा क्या पता फिर से मन बदल जाए। फिर मेरे घर पे वो माता जी आई, उसके 2 दिन बाद वो माँ मेरे घर पे आके रोई और रो के मुझे कहने लगी कि मेरी कहीं कोई नहीं सुन रहा, मेरी सुनवाई करवाओ। मेरे पिताजी ने जो मुझे सीख दी
हमारा घर है, हम भी सीधे साधे लोग हैं, बहुत बड़े रजवाड़े नहीं हैं, लेकिन जैसे कैसे भी है हमारा घर खुला रहता है। और कोई माँ आके वहां रोए और मैं उसके साथ ना जाऊं, और जब मैं सांसद भी हूँ तो मेरे जन्म पे फिर लानत है। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा, आप किसी से मिलना चाह रहे हैं अधिकारी से, मैं आपको लेके चलूंगी। मैंने उनके लिए टाइम दिया। इसमें मेरा कहाँ गुनाह है, या कौन सा बिरादरीवाद मैंने कर दिया, या कौन से धर्म को मैंने धर्म से अलग कर दिया, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अब वहाँ के लोग उंगली उठा रहे हैं कि 2 लोग गिरफ्तार हुए बिल्कुल, हम मना नहीं करते हुए। हमने तो इस मामले को छेड़ा भी नहीं कि भाई वहाँ के भी नेता हैं गाँव के। अगर मुझे छेड़ना होता मैं चाहे पहले ही छेड़ती, लेकिन हमने उन्हें पूरी तसल्ली कि आप मदद करो, आप सत्ता में भी हो, आप जैसे चाहे वैसे मदद करो। जब वो लोग संतुष्ट नहीं हुए, जिनका मरा है वो मेरे पास आए, तो मेरा फर्ज था कि मैं जाऊं। 2 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन बार बार चर्चा ये है, और माता जी जो है उनको ये लगता है कि वो बचा लिए जाएंगे। किसी का जब मर जाता है उसका दुख वही माँ समझ सकती है, और हम में से कोई नहीं समझ सकता। हम डीआईजी के पास गए, सिर्फ हम 4-5 जने थे। हम किसी इरादे से नहीं गए थे कि हम उन पे धावा बोल लेंगे या मैं कुछ अपनी नेतागिरी चमकाऊंगी या कुछ। हम 5 जने थे माता जी समेत। हम गए ये बात रखने ताकि वो हमें आगे से आश्वासन दे दें कि हाँ भाई मैं निष्पक्ष जांच कराऊंगा। जब अधिकारी के मुंह से इतनी भी बात नहीं निकली, और जो बुजुर्ग महिला अपनी बात रख रही थी माँ, तो उसे धमका के उनसे बात करी गई। वो रोती भी वहां से बाहर निकली और मेरे साथ वो गई थी। तो वो उनका अपमान नहीं था, वो मेरा अपमान था, और मैंने उसे ऐसा ही समझा। हम वहां से बाहर आए और फिर बाकी चीजें आपने देखी, फिर हंगामा हुआ। आप ये बताइए, ऐसा कौन सी सरकार में हो, हम कोई उनका किसी का नाम निकलवाने तो गए नहीं थे कि भाई ये हमारा आदमी, इसका इस केस में से नाम निकलवा दो। एक माँ जिसका बच्चा मर गया, उसकी सिर्फ इतनी बात कहने की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो तक भी उन्हें मंजूर नहीं हुई। अधिकारी ने एक बार नहीं कहा, उल्टा जो फरियादी गए थे उन्हीं पे मुकदमा लगा के उन्हें ही जेल भेज दिया। हमने धरना दिया, अब हमारे पे सबसे पहले मेरा ही नाम लिखा गया, तो ये भी, इससे हमें कोई डर नहीं है जी। एफआईआर हो जा, अपने लोगों के लिए लड़ते हुए हो जा, लाख हो जा, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन बात यह है तानाशाही किस तरह की है। और जो अभी आपके बीच में बातें रखी गई, देखो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि लड़ाई जो आपको दिखाई जा रही है धर्म की, असल में वो लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई है अमीर और गरीब की, न किसी जात की है न किसी धर्म की। आज कोई भी अमीर आदमी, किसी के साथ ऐसा होता, मैं नहीं कहती किस धर्म से किस जात से, अमीर होता और अधिकारी से बैठ के एसी के कमरे में अच्छी तरह उसे बिठाया जाता, पानी पूछा जाता और उसकी बात वहीं निमट जाती, ले दे के जैसा चल रहा। क्योंकि गरीब है, क्योंकि मजलूम है, इसीलिए सुनवाई है, इसीलिए कीड़े की तरह समझ गया चलो यहाँ से, ये कह दिया जाता है। तो जी सारी बात एक तरफ है, बात अमीर गरीब की है, असल में हमें दिखाई जा रही धर्म की है लड़ाई। धर्म की कोई लड़ाई नहीं है। मैं आपके बीच में हूँ, मेरा गांव जो पैतृक है झंडेड़ी लगता है, आपको पता भी होगा। वहाँ या तो आपका समाज है या हमारा समाज है। बचपन से हमारे पिताजी का आपके समाज में उठना बैठना रहा। आज भी वहाँ हमारे परिवार के लोग रह रहे, प्रधान जी हैं, उनको सबसे ज्यादा सहयोग आपके समाज का मिलता है। तो तमाम चीजें हैं, कोई किसी से दूर नहीं है। ना आप मेरे पे बाधा डाल रहे कि मैं आपका धर्म में जुड़ूं, ना मैं आपको कह रही, लेकिन जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी, जिस जगह आपने मुझे भेजा, अगर उस जगह का फायदा, उस जगह का इस्तेमाल मैं आपके फायदे के लिए ना करूं, तो मुझे उस जगह पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और मेरा फर्ज था कि मैं उनके साथ जाती, वो बुजुर्ग महिला थी, उनके साथ जाती और मैं उन्हें जहां तक हो सका वहां तक मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। अब तरह तरह की बात उड़ा रहे, ये ना तो राजनीति, ना मैं आपको वोट के लिए कहने आई, न मैं कहने की। इतना मुझे दुख हुआ कि ये बात बनाई जा रही कि चुनाव है इसलिए ये ऐसे कर दी। तो जी वोट आप बिल्कुल ना दियो, लेकिन मैं आपके लिए इसी तरीके से खड़ी रहूंगी। और एक समाज नहीं, चाहे किसी, मैंने ये सीखा कि जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें यहीं तो रहना नहीं, ऊपर वाले को भी मुंह दिखाना आगे। तो अगर मैं खड़ी होके किसी अपराधी को बचाने लगूं,
बस क्योंकि वो मेरे समाज से है, तो ये मेरे ऊपर सबसे बड़ी लानत है। तो जी ये मेरी वहां की सच्चाई है, हकीकत है। और आपने मुझे इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, लेकिन जो लोग आके ये कह रहे हैं कि ये तो लालच है या वो है, ऐसा कोई लालच नहीं था। ना पहले कभी इस तरह का था, ना आगे कभी इस तरह का होगा। मैंने जीतने के बाद अपने ये बात कही थी कि अब मुझे सबका वोट मिला, अब मुझे किसी ने दिया या नहीं दिया, अब मैं सबकी सांसद हूँ, 36 बिरादरी की हूँ और 36 बिरादरी के लिए काम करूंगी। तो जी वही मेरी कोशिश है, वही मेरे बड़ों की सीख है और उसी पे अमल करने का काम कर रहे। किसी के साथ अत्याचार हो, उसके साथ खड़ा होना कोई अपराध नहीं है। तो वो मेरी भी माँ है, हम सबकी माँ है, और उनके बेटे के साथ मैं कह रही आप भाजपा में हो, आपके गांव के हैं, तो आप करवाओ ना मदद। मुझे क्यों वहां जाना पड़ा, आप करवाओ। हम बिल्कुल इस बात से बेचिंत है। मैं तो 1 महीने बाद, 1 महीना हो गया उस मामले को, 1 महीने बाद मैं उस मामले में गई, वरना तब तक वही लोग सब देख रहे थे। तो अगर वो आपसे संतुष्ट नहीं है, ये मेरी गलती है क्या मैंने वो हत्याकांड कराया कि मेरे वोट बन जाएंगे? वो तो खुद ही हुआ, सारी चीजें खुद हुई। क्या मैंने किसी को कहा क्या कि आप फोन करके किसी को धमका दो? हर चीज का इल्जाम मेरे पे तो नहीं लग सकता जी। ये तो हालात बन रहे हैं, उस हालात में अगर हम खड़े होके एक दूसरे के काम ना आए, एक दूसरे की मदद ना करें, तो फिर हम इंसान कहलाने लायक नहीं है।